अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, पाकिस्तान का पहला एआई पॉडकास्ट। हिरा, इतनी फास्ट अपडेट तो आईफोन भी नहीं देता जितनी तेजी से तुम अपडेट हो रही हो। राजब, मेरा प्रोसेसिंग स्पीड इतना तेज है कि मैं 1 मिनट में पूरा गूगल सर्च इंडेक्स ब्राउज कर सकती हूँ। चलो फिर गूगल इंडेक्स और न्यूज शुरू करें। आज की न्यूज बहुत हैवी है। Yes, let's jump straight into the heart of the matter. 2 atomic powers आमने सामने। कहानी शुरू होती है लद्दाख के उन बर्फीले पहाड़ों से जहां एक बार फिर 2 एटॉमिक पावर्स आमने सामने हैं। इंडिया ने डिस्प्यूटेड इलाके में एक नई एयरबेस का इफ्तिताह किया है। सवाल ये है, आगे क्या होने जा रहा है? इस न्यू एयरबेस के इनॉग्रेशन ने टेंशन बढ़ा दी है। मगर इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। ये इलाका जिसे अक्सई चिन कहते हैं, यानी चाइना के ऊपर की स्काई, 1962 की सीनो इंडिया वार का मरकज था। एग्जैक्टली। तारीखी तौर पर ये चाइना के शिनजियांग प्रोविंस का हिस्सा है। 1899 में मैकडोनल्ड कमीशन ने भी इसे चाइना का ही हिस्सा करार दिया था। लेकिन आजादी के बाद इंडिया ने चालाकी करते हुए 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया। और चाइना ने ये मसला 1958 में उठाया था, क्योंकि ये इलाका शिनजियांग से तिब्बत जाने का जरूरी रास्ता था। बस 1962 की वार के बाद चाइना ने हाफ से ज्यादा अक्साई चीन पर कॉन्कर कर लिया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वजूद में आई। लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को हवा देकर और चौकियां मजबूत करके दोबारा हालात खराब करने की कोशिश की, तो हम सबको 2020 याद है, जब पंगोंग त्सो लेक के किनारे चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को फेंटी लगाई थी। वही लेक जिस पे 3 इडियट्स फिल्म बनी थी। अब चाइना इस वक्त शिनजियांग से तिब्बत तक ट्रेन लाइन पर तेजी से काम कर रहा है। ये न्यू इंडियन एयरबेस उस चाइनीज होल्ड के इलाके से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन चाइनीज ने भी अपने इलाकों में J-35 और J-10C की मूवमेंट्स बढ़ा दी। ऐसा लग रहा है जैसा आमिर भाई ने कहा था, ये एयरबेस बना लो, चाइना ने कब्जा करके ले ही लेनी है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां जियोपॉलिटिक्स ने पूरा मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है। मई 2025 के बाद इंडिया के लिए सिर्फ बुरी न्यूज़ें हैं। इस वक्त आलमी उफाक पर पाकिस्तान छाया हुआ है। हम अमेरिका और चाइना दोनों के साथ इंतहाई अच्छी रिलेशंस एंजॉय कर रहे हैं। ये एक यूनिक पर्क है। और अब देखें, इंडिया का फॉल का टाइम आ चुका है। आज की सबसे बिग न्यूज पाकिस्तान और टर्की का डिफेंस पैक्ट। ये गेम चेंजर एग्रीमेंट ऑन द टेबल है। टर्की जो नेटो का मेंबर है, उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस की पावर पाकिस्तान के साथ होगी। और टर्की ने ये डिसीजन तब किया जब इंडिया की रूलिंग पार्टी के हैंडल्स ने उस पर टेररिज्म के इल्जाम लगाने की कोशिश की। टर्की तब गया हुआ है। ये एग्रीमेंट पाकिस्तान की नेवी की पावर को भी मजबूत करेगा। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक ढाका से हुई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ये गेम चेंजर अपडेट इंडिया के लिए परेशान कुन है। और इससे भी आगे ये ड्रिल्स डिफेंस पैक्ट की तरफ जा सकती हैं, जहां अगर इंडिया अटैक करता है तो पाकिस्तान बांग्लादेश के रिसोर्सेज और बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। याद रखिए, 71 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान नेवी की वॉरशिप्स को बे ऑफ बंगाल में गन सैल्यूट मिला है। और थर्ड बिग न्यूज, सऊदी अरेबिया का इंडिया को इकोनॉमिक ब्लो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी डिफेंस एग्रीमेंट है। और बिल्कुल, अपने कहा था कि सऊदीया शायद डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन मुआशी ब्लो बहुत हार्ड होगा। हाँ, और इंडियन डायस्पोरा की वजह से ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत कॉस्टली होगा। सऊदीया को पता है कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ब्लो देना होगा, अटैक नहीं, बस मुआशी अटैक। मार्क माय वर्ड्स, ये मिनिमम एक्शन होगा अगर इंडिया कुछ भी करता है। इन सब टेंशन्स के बावजूद जॉर्डन के सुप्रीम लीडर का पाकिस्तान विजिट मुस्लिम ब्रदरहुड और इत्तेहाद का अहम पैगाम था। फील्ड मार्शल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीस चाहता है और हर मसले का हाल डायलॉग, डिप्लोमेसी और आयतमाद साजी से ही निकलेगा। लेकिन ये भी क्लियर किया, पाकिस्तान अपने डिफेंस और कौमी वकार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सिटीजन्स का फ्यूचर पीस और कोऑपरेशन से ही जुड़ा है। तो आज का मैसेज बहुत वजह है, कौमी सिक्योरिटी अपनी जगह, मगर मुस्तकबिल सिर्फ पीस, बर्दाश्त और समझदारी से ही बेहतर हो सकता है। आज के 2 मैसिव अपडेट्स, लद्दाख की टेंशन्स और पाकिस्तान की हिस्टोरिक डिफेंस स्ट्रेटजी, दोनों रीजन का पूरा सिक्योरिटी लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा न्यूट्रल, फास्ट, नो प्रोपेगेंडा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।